एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मुझसे पूछा गया है कि सागर भाई हमें एक बात बताओ कि जब हम अपने मोबाइल फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो इतना टाइम क्यों लगता है। जो हॉटस्पॉट होता है तो वो इंस्टेंटली ऑन होना चाहिए। मैंने बटन दबाया, मुझे हॉटस्पॉट ऑन चाहिए, वो इतना टाइम क्यों लगाता है। आखिरकार मोबाइल फ़ोन में अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है जो इतना टाइम लगता है। क्या हमारे डिवाइसेस इतने एडवांस नहीं है कि वो अभी हॉटस्पॉट भी ऑन कर पाएँ। इतने अच्छे अच्छे प्रोसेसर आ चुके हैं, सब कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। तो आइए इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो, पहली बात कि जब आप हॉटस्पॉट ऑन कर रहे हो तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो सॉफ्टवेयर बेसिस पे, हार्डवेयर बेसिस पे और वाईफाई कार्ड के बेसिस पर 3 तरीके से काम कर रहा है। जो पहली चीज़ होती है जब आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो आप अपने हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करते हो। हॉटस्पॉट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें क्या होता है, आपके वाईफाई का नाम होता है। जैसे मेरे वाईफाई का नाम है सागर, ठीक है। उसके बाद मैं ये सेलेक्ट करता हूं कि मैं कौन से इंक्रिप्शन या कौन से सिक्योरिटी को यूज़ करूंगा, WPA2 और ये जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैं करूंगा। आखिरी जो चीज़ होती है वो होता है उसका पासवर्ड। मैं अपने वाईफाई का पासवर्ड हॉटस्पॉट का क्या रखना चाहता हूं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा होता है। जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वाईफाई का, वो इन सारी कॉन्फ़िगरेशन को लोड करता है और हार्डवेयर तक पहुंचाता है। हार्डवेयर मतलब आपके फ़ोन के हार्डवेयर तक, क्योंकि वो फ़ोन में ही है। तो फ़ोन का हार्डवेयर फिर क्या करता है, जो आपकी वाईफाई चिप है, जी हाँ, आपके फ़ोन में एक वाईफाई कार्ड होता है, एक चिप होती है और एक हार्डवेयर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वाईफाई की फंक्शनैलिटी के लिए। तो भाई वाईफाई ऐसे ही नहीं आ जाता हवा में, वाईफाई के सॉफ्टवेयर होने भी ज़रूरी है और आपके मोबाइल फ़ोन में वाईफाई के हार्डवेयर भी होने ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नोकिया 1110 जो कि एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोन है उसमें आप किसी तरीके से वाईफाई के सॉफ्टवेयर डाल दो और उसके बाद आप वाईफाई इस्तेमाल करने लगो। उसमें काम नहीं करेगा क्योंकि उस फ़ोन में वाईफाई का कार्ड या हार्डवेयर नहीं लगा हुआ है। चीज़ें दो तरीके से काम करती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होने चाहिए। तो वहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो फ़ोन के हार्डवेयर में जाती है, देन वो प्रोसेस होकर फ़ोन के वाईफाई कार्ड में जाती है। उसके बाद वो वाईफाई कार्ड उस कॉन्फ़िगरेशन को रीड करता है और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो हॉटस्पॉट को इनिशिएट कर देता है जिस चीज़ में वो कैपेबल होता है, मतलब वो वाईफाई सिग्नल्स थ्रो करने के कैपेबल होता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसमें वाईफाई तो होता है लेकिन आप हॉटस्पॉट ऑन नहीं कर सकते, और उसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है जियो फ़ोन। जी हाँ, जियो फ़ोन में आप वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन नहीं कर सकते क्योंकि उसका वाईफाई जो कार्ड है वो इस कैपेबल ही नहीं है कि वो मतलब वाईफाई के सिग्नल्स को थ्रो कर पाए। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसमें तो आपका फ़ोन बहुत कम समय लेता है, जबकि लोग सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा समय है। तो देखो कितनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं और ये सब होने में थोड़ा 2-3 सेकंड का वक्त तो लगता ही है। इसीलिए जब आप वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आपको 2 सेकंड, 1-3 सेकंड ऐसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। तो गुस्सा ना करें, आपका फ़ोन बहुत काम कर रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि आप जब हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो इतना टाइम क्यों लगता है। क्या आपका फ़ोन ख़राब है? जी नहीं, फ़ोन आपका ख़राब नहीं है, दरअसल प्रोसेस ही बहुत लंबा चल रहा है और ये होना ज़रूरी होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में हिंदी लैंग्वेज में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करना तो फ्री है। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। द अभिषेक सागर मेरी आईडी है, सर्च कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।